एक डॉग जो है 100 बच्चे दे देती है वो आराम से। क्या बात कर। हाँ, मेल फीमेल मेटिंग कर रहे हैं तो पत्थर मारते हैं। इतना ज्यादा उसमें क्रूएल्टी हो जाती है कि डॉग वहीं मर जाता है। फीमेल की जो बच्चादानी है, जो यूट्रस है, वो वहीं फट जाती है। ये मेल का ऑर्गन डैमेज हो जाता है। ये जो गाय जो है वो 2-4 बार दूध देने के बाद वो उनके लिए वेस्ट हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, बीफ इंडस्ट्री में भेज देते हैं। भारत नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में। प्लेट चाट चाट के जो खाते हैं होटल्स में, ये गाय होती है। ये नए जन्म में गाय होता है। उसके बाद उसका जो खून है उसको निकालते हैं बड़े बड़े परातों में, वो फिर जम जाती है। उसको कट करके बेचते हैं। बताओ, उसको पनीर की तरह बना कर। जैसे जो स्लॉटर हाउस होते हैं जहाँ पर इन सब लोग को काटते हैं, अगर उनके जो गेट होते हैं अगर वो शीशे के होते हैं तो कोई ये सब ना खाता, क्योंकि तो सबको दिखता ना अंदर कि क्या हो रहा है। पिग जो है वो ऐसे करवट नहीं बदल सकती है, वैसा एक सेल में रहती है। वो जब प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी होती है, तो ऐसे लेटती है तो बच्चे लोग दूध पीते हैं। ठीक है, जब सब कुछ हो जाता है तो वैसे ही फिर कटने के लिए वहीं से चली जाती है। वो दुनिया देखती ही नहीं है, उनको सिर्फ वो खाने की चीज दिखती है। वो कितना चिल्लाती है, कितना चीखती है, अपने परिवार को याद करती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहता। हेलो कविता जी, जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे साथ यहाँ हैं। मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप एक एनिमल लवर है, एनिमल जी रेस्क्यूअर है, तो आज जी हम बातें करेंगे जानवरों की। तो जी। स्टार्ट में इससे करना चाहूंगी, आप मुझे बताओ आपने किन किन एनिमल्स को रेस्क्यू करा है? मैंने स्नेक को रेस्क्यू किया है, एंड पैरोट्स जो बर्ड्स के श्रेणी में आते हैं वो। उसके बाद डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं हम। कैट हो गया, काऊ हो गया, छोटे बड़े हर जीव जंतु के प्रति हमारा नजरिया एक ही रहता है अच्छा। कि वो दर्द में है और हमको कम से कम उनका दर्द तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत राहत देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। जी, बहुत जी। बहुत सुंदर। डॉग्स अपने पार्टनर कैसे चूज करते हैं मेटिंग के लिए? डॉग्स तो वो तो सब नेचुरल है। हम्म। डॉग्स तो पार्टनर, लेकिन लोगों को क्या लगता है मतलब कि जैसे डॉग्स इंसानों के लिए लॉयल होते हैं, ऐसे अपने पार्टनर्स के लिए लॉयल नहीं होते। नहीं, डॉग में रिश्ते नहीं होते हैं। हम्म। डॉग में रिश्ते ये सब नहीं होते हैं। हम्म। तो डॉग जो है वो एक ऐसा नहीं है कि वो साल भर मीटिंग, ऐसा नहीं रहता है। एक सर्टेन पीरियड रहता है, उसी में उन लोग मीटिंग करते हैं। ऐसा साल भर मीटिंग ये सब नहीं रहता है डॉग में। जानवरों में ऐसा नहीं रहता है। ओके। बाकी फार्मिंग की अलग छोड़ दीजिए, वो तो जबरदस्ती वाला रहता है। जैसे गाय जो प्रेग्नेंट है साल भर कर रहे हैं, वो सब तो इंजेक्शन से होता है। लेकिन जैसे नेचुरल है वो साल में एक बार ऐसा करके मीटिंग होता है। ज्यादातर हमने देखा है कि बरसात में या ठंड के इसमें हमने देखा है ऐसे। तो लेकिन लोग जो है इतने जाहिल अनपढ़ होते हैं कि वो जब मीटिंग करते हैं, अभी अभी आया था कि मीटिंग जब कर रहा था मेल फीमेल डॉग, तो लोगों ने पत्थर मार के मेल डॉग वहीं मर गया है। तो लोगों को कम से कम इतना अकल होना चाहिए कि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जो धरती बना इंसान जन्मे, ये कैसे जन्मे बताइए? नेचुरल प्रोसेस की वजह से तो पीढ़ियां बढ़ती जा रही हैं। तो फिर जब जानवर की बात आती है, तो जैसे कोई मेल फीमेल मेटिंग कर रहे हैं तो पत्थर मारते हैं। इतना ज्यादा उसमें क्रूएल्टी हो जाती है कि डॉग वहीं मर जाता है। या तो ऐसा रहता है कि ये जो फीमेल की जो बच्चादानी है, जो यूट्रस है, वो वहीं फट जाती है। ये मेल का ऑर्गन डैमेज हो जाता है, फिर वो वहां मर जाता है। फिर इलाज करना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। अभी एक डॉग मेरा वैसी है कि उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो कट के, मतलब ये हो गया, उस वो भी वो क्रूएल्टी का शिकार हुआ है। तो इंसान को कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि ये सब चीजें नेचुरल है। आप पढ़े लिखे हैं तो इतना तो समझना चाहिए ना। तो जब देखो जैसे डॉग मीटिंग कर रहा है तो इन लोग पत्थर, लकड़ियां ये सब लेके रेडी रहता है। आप देखिएगा 100 में से 80% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। ऐसा है सभ्यता, ऐसा करके उन लोग ये करते हैं, क्रूएल्टी करते हैं। हम्म। काफी गलत है तो। पर आप ये बताओ कि स्टरलाइजेशन भी डॉग्स के लिए आफ्टर जी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे जी, में बताइए। स्टेरिलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले की बात अलग थी। अब हमारे सड़कें, हमारी गलियां, हमारे घर अब स्ट्रे डॉग्स के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब ब्रीड लवर हो गए हैं।
हम खरीद के खरीदते हैं। दोस्त को तो अपनाना चाहिए, दोस्त को कभी खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन अब जो है ट्रेंड बदल गया है, हम दोस्तों को खरीदते हैं अब। तो सड़क पे क्या है, कोई उनको कम से कम खाना पानी भी जब अवेलेबल नहीं है तो स्टेरिलाइजेशन, एनिमल बर्थ कंट्रोल एक 100% सोल्यूशन है। अच्छा। बाकी जानवरों की तो आप मदद नहीं कर सकते हो, गाय का स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि डेयरी वाला उसको दूध बेचना है, मुर्गी का नहीं कर सकते, इन लोगों को मांस खाना है, बकरी का नहीं कर सकते। तो एक डॉग जो है कम से कम आप उसकी मदद कर सकते हो एबीसी करा के, उसका स्टेरिलाइजेशन कराएंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। एक डॉग जो है अपने पूरा जीवन काल में 100 बच्चे दे देती है वो आराम से। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जीवन काल में एक टर्म में वो 7 बच्चे देती है। अच्छा। डॉग तो ऐसा वो 3-3 4-4 महीने में वो प्रेग्नेंट, पता नहीं 6-6 महीने में कैसे होती है प्रेग्नेंट, हमेशा प्रेग्नेंट होते रहते हैं इन लोग। तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब 3 बच्चों में अगर 4 भी बच गए हैं तो उसमें फीमेल रहती है, वो 6 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है। एक फीमेल डॉग 6 मंथ्स में प्रेग्नेंट होने की पूरी संभावना है। 6 महीने से स्टार्ट हो जाता है उसका पूरा। ठीक है। 6 महीने की जो फीमेल है वो बच्चा देना शुरू कर देती, उसके बच्चे 6 महीने में, उसके बच्चे 6 महीने में। ऐसा अगर पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, इसीलिए तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता है। एबीसी जो है वो 100% सोल्यूशन है, सभी लोग अगर करते हैं तो। हमारे सिटी में तो हम तो वही रूट कॉज पे ही काम करती हूँ मैं। स्टेरिलाइजेशन की बात कर रहे हो आप? एबीसी? हाँ, एनिमल बर्थ कंट्रोल। ओके। मैं तो 1000 के ऊपर हो चुका है, मैं स्टेरिलाइजेशन करवा चुकी हूँ। ओके। भाई जो मोहल्ले में अगर 1-2 डॉग्स है तो सभी प्यार करेंगे, उनको उतना खाना भी मिल जाएगा, बैठने के लिए जगह भी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन वही एक जगह अगर 100 हो या फिर 20 हो, 40 हो, 50 हो तो फिर इंसान भी तो परेशान हो जाएगा। बहुत मोहल्ले में ऐसा है कि पॉइजन दे देते हैं डॉग्स को, तो वहां पर पॉपुलेशन की वजह से जो डॉग के बच्चे हैं वो घर के अंदर घुस जा रहे हैं, खाना खा ले रहे हैं, भूख में क्या करेंगे। तो स्टेरिलाइजेशन वो 100% सोल्यूशन है। एक बात बताइए, डेयरी और ये सब में क्या क्या चल रहा है? क्यों ये इंजेक्शंस लगा रहे हैं? क्या कर रहे हैं इंजेक्शंस लगा के? डेयरी, ये पृथ्वी में ना सबसे जो जिस जानवर के साथ क्रूएल्टी हो रही है सबसे गाय के साथ? मतलब गाय बल्कि जानवर, इतने नियम है गाय के लिए जानवर तो। पैदा होना ही सब जन्म का दर्द एक साथ है, समझ लो। जानवर का जन्म ही सब जन्म का दर्द एक साथ है। गाय ऐसा है कि बोल तो देते हैं माता करके, वो तो उसके लिए माता वर्ड तो उनके लिए तो वो सोचती होगी गाय माता बोल के इतना सारा क्रूएल्टी मेरे ऊपर कर दे रहे हो करके। तो हम तो मांस तो इंडिया में उतना खाते नहीं है, लेकिन हमारा तो जो दूध है, हम जो दूध का जो यूज करते हैं वो उसका मांस के लिए दूध देती है, ठीक है। उसके बाद उसकी क्वालिटी, अब जैसे इंसान है जब बच्चे देते हैं तभी दूध देते हैं, तो वो जानवर भी वैसी है, गाय भी वैसी है। वो सिर्फ बच्चा देगी क्योंकि वो दूध बच्चे के लिए है, तो उस बच्चे को तुरंत अलग कर देते हैं माँ से, वो मर जाता है बिना दूध का। वो फिर ये दूध जो है इन लोग बेचते हैं, ठीक है। ऐसे सैकड़ों गाय पैदा होते हैं, सैकड़ों बछड़े मर जाते हैं, फिर एक नया गाय खरीद के लाते हैं। ये जो गाय जो है वो 2-4 बार दूध देने के बाद वो उनके लिए वेस्ट हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, बीफ इंडस्ट्री में भेज देते हैं। भारत नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में। तो ये जो मांस के लिए ये सब है। और जैसी लड़का जो पैदा होता है, पाड़वा जो बोलते हैं लड़का, उसको तो तुरंत मार देते हैं, तुरंत बेच देते हैं मटन शॉप। ये जो मटन जो प्लेट चाट चाट के जो खाते हैं होटल्स में, ये गाय होती है। ये नया जन्म में गाय होता है। ये उसको कुछ तो बोलते हैं उसको, वो मटन जो है स्वादिष्ट है करके वो है। तो गाय का तो पता नहीं क्यों भगवान उसको पैदा ही क्यों किया, ऐसा लगता है। हमारा दूध ही उसके दर्द का कारण है, गाय का। मुझे गाय के बारे में ये सारी चीजें सुन के बहुत शौक हो रहा है, बिकॉज हम सच में, मुझे तो ऐसा लगता था कि हम सब गाय की पूजा करते हैं और तब भी ये सब हो रहा है। बट आई एम रियली ग्लैड कि आप ये सारी बातें बता रहे हो ताकि लोगों को सच्चाई पता लगे। आपको और भी अगर कुछ ऐड करना है, जो भी आपने इससे रिलेटेड क्रुएल्टी देखी, तो आप प्लीज बताइए। बहुत मुझे भी ऐसे लगता था बचपन में। मैं तो सोचती थी कि जैसे हमारे यहाँ वो पितृपक्ष पूजा वगैरह होता था तो गाय का पैर धो के फिर उसको मतलब पूजा करना। मुझे लगता था कि इस पृथ्वी पे गाय सबसे सेफ है। हाँ। क्योंकि सब लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, माँ बोल रहे हैं, भाई वीडियो
वैसे ही डालते हैं कि गाय को ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब मैं एनिमल डॉग फीडिंग करना स्टार्ट की हूँ, इसमें गहराई से उतरी, तब पता चला है कि सबसे ज्यादा जिसके साथ हम धोखा कर रहे हैं वो गाय के साथ सबसे ज्यादा। माँ बोल के ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि उसका बेचे ना। अच्छा। उसको गाय को पहले दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बच्चे को दूर कर देते हैं। वो तो आपको मैंने बताया था कि बच्चे को दूर कर देते हैं। अगर मेल है तो तुरंत बेच देते हैं मांस के दुकान में, आके खरीदी करके ले जाते हैं। सोचिए, उसके बाद वो जब तक दूध दे दूध बेचेंगे, उसके बाद मांस बेचेंगे। मांस भी ऐसे नहीं बेचेंगे कि भाई आप उसको बेहोश कर दिए, काट दिए, ऐसा नहीं है। जिंदा गाय उल्टा लटका के पहले गर्म पानी डालेंगे उसके ऊपर, उसका चमड़ी उतारेंगे जिंदा में ही, उसके बाद उसका खून निकालेंगे। ज्यादातर स्लॉटर हाउस में यही होता है। ऐसा क्यों? उसकी खून जमने के बाद उसको काट के बेचते हैं, ऐसे ऐसे। पर इतनी क्रूएलिटी क्यों हो रही है? क्रूएल्टी, बस पैसा चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। गर्म पानी डालने से क्या हो रहा है? उसका जो चमड़ा है, हाँ। वो जब जिंदा रहती है तो गर्म पानी से उसका चमड़ा पूरा निकाल देते हैं। वो बैग्स, ये सब कवर, ये सीट कवर, ये सब बनता है गाय के चमड़े से। उसके बाद उसका जो खून है उसको निकालते हैं बड़े बड़े परातों में, वो फिर जम जाती है। तो उसको कट करके बेचते हैं, बताओ। उसको पनीर की तरह बना के खाते हैं। उसकी पूंछ जो है वो ब्रशेस में यूज करते हैं। खून निकलने के बाद तब कहीं जाके गाय का जो है वो जान जा, तब तक वो जिंदा ही रहती है। गर्म पानी डालो, ये फिर खून निकाल, पूरा आखिरी बूंद तक निकल जाए, तब जाके शायद उसका जान जो है। फिर मांस बेच देते हैं, हड्डियों का चूरा सब प्रोडक्ट में यूज करते हैं। क्या क्या नहीं होता है गाय के साथ। चमड़ा से लेके उसके जो सींग है वो भी यूज करते हैं। उसकी मैं देखी हूँ, उसका जो जीभ है उसको भी कट करके सब्जी बना के खाते हैं। सोचिए यार, कोई पार्ट अभी ये मशीन्स की वजह से ना, ऐसा मशीन्स अभी है अभी कि आप जैसे पिग को पूरा ऐसा डाल देंगे, वो पूरा पेस्ट हो जाएगा। वो पिगलेट का कुछ आपको ऐसा रेडीमेड ऐसा मिल जाता है आपको, टिक्की, ये सब मांस का टिक्की, ये सब क्या है? ये सब जो बिरयानीज मिलते हैं, जो सूप्स मिलते हैं, ये सब तो यही तो रहता है, वेस्टेज ही तो वहां यूज करते हैं। उसमें आपको थोड़ी पता चलेगा कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है सब। तो ये गाय के साथ जो है ना, ये बहुत क्रूएल्टी है। ऊपर से ये हो गया, चलो ठीक है, कोई दया खा के अगर रोड पे छोड़ दिए, जैसे कुछ लोग क्या है, हम नहीं मारेंगे करके छोड़ देते, वो भी मुक्ति नहीं है। अब इतने सारे गाय आके बैठ जाते रोड पे, बैठने के बाद फिर निगम वाले ये एक्सीडेंट्स होंगे करके कंप्लेंट कर देते लोग। फिर निगम वाली गाड़ी आती है, फिर उन लोग उठाते हैं। वो क्या करते हैं, 150 के लिए बेच देते हैं गाय को कत्ल खाने में। पहुंचना उसको वही है, आखिरी में कोई कितनी भी हाथ बदले लेकिन पहुंचना उसको है स्लॉटर हाउस। अब निगम वाले के थ्रू वो लड़के लोग आते हैं, उन लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रहता है उनका, मस्त सेटिंग रहता है, कमीशन बेसिस पे ये सारा गाय ले जाके वो मांस के लिए बेच देते हैं। ऐसा है। अभी रिसेंटली मैं एक जगह गई थी तो प्रेग्नेंट गाय, उसका बेटा पीछे था बेचारा एकदम, तो वो खड़ा था और माँ खड़ी थी, उसको घसीट के ट्रक पे चढ़ा रहे थे। मैं देखी, मैं चिल्लाई, अरे प्रेग्नेंट है क्यों चढ़ा रहे हो करके। वो गाय बैठ गई थी, वो उठ नहीं पा रही थी। चिल्लाई, मैं उसको समझाई, चिल्लाने से तो सुनने वाले में तो नहीं है, क्योंकि जो कानून के जो कागज है इनके हाथ में रहता है, तो किसी की तो सुनेंगे नहीं, बोलेंगे कि भाई निगम से ऑर्डर आया, ये आया, वो आया, लेटर देख लो, क्या कर लोगे कर लो, ऐसे करके बात करते हैं। रिक्वेस्ट की, प्रेग्नेंट है बोली, मैं वीडियो निकाली, मैं बोली सोशल मीडिया में डाल दूंगी, प्रेग्नेंट गाय को उठा रहे हो करके। तो उसको छोड़ा, उसका बच्चे को पकड़ रहा था, उसका बच्चे के पैर में रस्सी बांधा। तो मैं बोली देखो भैया, उधर मुंह दिखाना है ना, प्लीज छोड़ दो करके। जैसे भी कैसे हाथ जोड़ के मैं उसको फिर छुड़वा के वो बच्चा और माँ जो है वो अपने रास्ते में गए। गाय जो है पैदा तो होती है, लेकिन उसको स्लॉटर हाउस हर हाथ से बदल बदल के एंड में वहीं जाना है। अब ये सब कहाँ जा रही है बताइए? उतना गाय तो है नहीं है सड़क पे जितनी दूध बिकती है, तो कहाँ है सारे गाय? गाय की स्थिति बहुत खराब है, कोई मतलब कानून हम नहीं ये है। गौशाला देख रहे हैं, ये तो बहुत ही कम देखिए परसेंटेज गौशाला है। जो है, जैसे 100 रख सकते हैं वहां पर, वहां हजारों भरे हैं।
वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं रहती है, पानी की व्यवस्था नहीं रहती है, क्योंकि हर जगह करप्शन है। आप अब अभी गौशाला कोई संभाल रहा है, उसको देंगे कि तुम जो है ये 1 लाख का ये खरीद लो, 50 लाख रुपए वो बंटने में चले जाएगा उनका। हर जगह यही हो रहा है। इंसान के साथ अगर अन्याय होता है ना, तो बताता है कि देखो यहाँ कमी हो रही है करके, हम कहीं ना कहीं, या तो आजकल सोशल मीडिया में ही आ जा रहा है कि ये जो है ऐसा किया है वैसा किया है, लेकिन जानवर तो कुछ बोल नहीं सकता है। जहाँ बोलना नहीं है वहाँ तो आप तो फ्रॉड तो ऐसी ही है। तो गौशाला भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग करें, वो हमारे शरीर के लिए बना भी नहीं है। अभी कितने सारे स्किन डॉक्टर हैं, हेयर डॉक्टर है, सभी लोग बोल सब रहे हैं मना कि करते हैं, हाँ। आप डेयरी प्रोडक्ट यूज मत करिए, उसमें कितना सारा इंजेक्शन डलते हैं, अरे लोग पॉइजन इतना है। दूध पी रहे हैं, पर सब ऐसा हाँ बोलते हैं कि दूध तो वो बछड़े की रैपिड ग्रोथ के लिए हाँ होता है, इंसान को हाँ इतना थोड़ी बढ़ना है। वो बछड़ा कितने हाँ। छोटे से टाइम में कितना बड़ा हो जाता है। और बहुत सारे लोग को सूट भी नहीं होता है। और हम्म। उसमें जो इंजेक्शन डालते हैं, जैसे गाय का जो थन है वो नॉर्मल कहाँ रखे हैं अभी। आप देखोगे जो फार्मिंग वाले गाय है वो इतना थन रहता है, वो चल नहीं पाती है। वो दूध इतना इतना लीटर लीटर दूध कहाँ से आ रहा है, वो सब केमिकल वो पूरा। और उनकी मेटिंग भी जबरदस्ती करवाते वो हैं, मेटिंग जबरदस्ती नहीं कराते, वो तो मेटिंग ही नहीं करते हैं, उनको एक इंजेक्शन आता है। जिससे बच्चा हो जाता है। वो फिर उसके जो यूट्रस में गर्भाधान वो सब में डाल के उसको प्रेग्नेंट किया जाता है। वो नेचुरल प्रोसेस करने के लिए इंसान के पास टाइम कहाँ है, उसको तो कमाना है, जल्दी जल्दी कमाना है उसको। अच्छा, तो वो मीटिंग नहीं कराते? गाय जो है वो जहाँ खड़ी है वहीं से खड़ी होती है, वहीं बच्चा देगी, वहीं दूध देगी, वहां से सीधा स्लॉटर हाउस। वो कभी दुनिया नहीं देखती है फार्मिंग वाली गाय। पिग भी ऐसी है। पिग जो है वो ऐसे करवट नहीं बदल सकती है, वैसा एक सेल में रहती है। वो जब प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी होती है, तो ऐसे लेटती है, तो बच्चे लोग दूध पीते हैं, ठीक है। जब सब कुछ हो जाता है तो वैसे ही फिर कटने के लिए वहीं से चली जाती है। वो दुनिया देखती ही नहीं है। फिर ये जो बच्चे ये बड़े होते हैं, इनमें वो नेचुरल प्रोसेस कुछ भी नहीं होता है, ना मुर्गी में होता है, कुछ भी नहीं होता है, फार्मिंग वाले में कुछ नहीं होता है। मैं भी एक वीडियो देख रही थी कि मुर्गी भी जो अंडा दे रही है, पता नहीं कुछ तो था कि जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल महीने में एक बार होती है, तो वो एग होता है, बट उससे वो रोज अंडा दिलवाते हैं इंजेक्शन हाँ, लगाकर। वो इतना सारा अंडा, वो अंडा थोड़ी है। वो जो फीमेल की जो वेस्ट जो जाती है, जो मंथली वेस्ट है, वही तो है अंडा, और क्या है। वो नेचुरल वो थोड़ी है। मुर्गी, जैसे मुर्गी का जन्म होता है ना, वो जन्म से लेकर कटने तक वो सिर्फ वो रॉड्स पे खड़ी रहती है, वो पतली तार पे। उसमें कितना उसको गड़ जाता है। वो जैसी पैदा होती है पहले चोंच काट देते हैं, ताकि एक दूसरे को लगे ना, वहाँ डैमेज ना हो, उनको नुकसान ना हो जाए, वो है माल की नुकसान ना हो जाए करके उसका चोंच पहले, वो भी इलेक्ट्रिकल तार इसमें गर्म कर देते हैं, वो चोंच जो है वो जल जाती है। ऐसा है। वो जन्म से लेकर वहीं तार पे ही खड़ी रहती है, वहीं से फिर अंडा देते 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 जब अंडा खत्म तो वो भी कहीं कटने पे को। देखते भी है इतनी सारी मुर्गियों को, कितने छोटे से सेल में इतनी भर के ले जा रहे होते हैं। मुर्गी, उनके लिए मुर्गी और सब्जी की बोरी में ज्यादा फर्क नहीं है। चलो ठीक है, टमाटर को थोड़ा इज्जत भी दे देंगे, मुर्गी को नहीं है। वो पूरा बांध देंगे, ऐसा फेंकेंगे, ऐसा फेंक, क्योंकि मरे तो भी तो मिल जाता है ना भाई। जो कटना वाला जो होटल्स में जाता है वो तो पूछता भी नहीं है कि इसको कौन सा कैंसर था, वो तो सब तो बिक जाता है। और बाकी जो बचा हुआ जो मुर्गी का जो वेस्ट रहता है, वो जो मशीन्स आ गए पेस्ट वाले, उसमें टिक्की बना के बेच देते हैं। ये जो मिलता है जैसे फ्रोजन फूड में, जो फ्रोजन वाले आइटम में मिलता है, वो तो पूरा पिसा हुआ ऐसा रहता है, उसको लाके बना के खा लेते, सूप में मिला देते हैं। तो मुझे लगता है कि धरती पे सबसे जिससे ज्यादा डरना चाहिए वो इंसान से डरना चाहिए। बाकी जानवर से तो किसी को डरने की जरूरत ही नहीं है। हम जानवर के लिए हम सोचते हैं कि जानवर से कैसे अवेयर हो जाए, जानवर से कैसा बचा जाए, इंसान से बच लो वही बहुत है। मेरे को ऐसी लगता है अब जानने के बाद। काफी आंखें खोल दिया आपने। और बहुत पता नहीं क्यों इन सब चीजों का इतना चलन है। मैं भी अभी गोवा गई थी, तो वहां पर इतना सी फूड, लोग इतने हार्टलेस है, कुछ भी खा जा रहे हैं, जो मिल रहा है वो खा जा रहे हैं, केकड़ा खा जा रहे हैं, कुछ भी खा जा रहे हैं। सबसे ज्यादा ये रील्स का जो चलन आया है ना, ये आधा डुबा ले गया है। क्योंकि केकड़े जो चल रहे हैं आप मुंह में डाल दे रहे हो, और कुछ देखी हूँ जो मांस जो है वो इतना इतना रख के खा ले रहे हैं, उसको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। हम बोलते हैं कि भाई दूध पीना छोड़ो या फिर अच्छा करो या फिर दया, उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाएंगे।
जो एक बकरी का बकरी गंज में रख के उसका कुछ भी सफाई नहीं किया है, मसाला डाल दिया है, बना लिए, बीवी वो पति राक्षस की तरह खा रहे हैं, उसमें जो व्यूज ज्यादा जा रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अच्छाई को प्रमोट कर रहे हैं कि बुराई को प्रमोट कर रहे हैं। तो लोग भी ऐसे ऐसे ये करने लगे हैं कि भाई मैं बोली ना, इंसान होने का घमंड कि हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं, ऐसा है। लेकिन देखिए अंत तो वही है, अंत तो निश्चित है, हर चीज का अंत होता है। अब ये सब कोरोना क्यों आया है, कोरोना में जानवर क्यों फ्री हो गए, हम क्यों बंद गए, क्यों इतने सारे लोग मर गए? फाइनली भगवान वहीं पर चिता रहा है कि जानवरों को तुम जो बंद कर करके तुम लोग जो तमाशा देख रहे थे ना, अभी तुम लोग को बंद करके जानवर तमाशा देखेंगे। तभी तो मोर से लेके सभी रोड के ऊपर घूम रहे थे, हम घरों में बंद थे। तो ऐसा सबक तो मिलते रहेगा हमको, सीखना। जो सीख गया तो वो तर गया है, उसका कोई वो ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक जन्म ही नहीं होगा उसका। तो वैसे लोग कुछ भी खा रहे हैं ना, जैसे मोर की भी आपने बात करी, मोर का भी मोर का तो बाप रे, मोर और मुर्गी में ज्यादा फर्क नहीं है। वो नेशनल बर्ड मोर है, अब वो किस लिए बना दिए हैं मैं भी सोचती हूँ। ये जो मतलब गौरव की उपाधि दे के ना, जैसे गाय को माता बोल दिए उसी का शोषण कर रहे हैं, मोर को कुछ और बोल देते हैं उसका शोषण कर रहे हैं। मोर जो है, जैसे गणेश पूजा आती है या जन्माष्टमी आती है तो डेकोरेशन पर्पस में ले लेते हैं लोग। तो मोर जब जिंदा ही रह, अब देखो झड़ना एक अलग प्रोसेस है, अब झड़ेगा कब छाट के लाएंगे। तो इन लोग क्या करते हैं, बच्चे जो बेचते हैं उन लोग क्या करते हैं, मोर को पकड़ते हैं, वो जिंदा रहते हुए उसके पंख जो है बहुत जबरदस्ती मांस के साथ ही उखड़ जाता है, वो मोर तुरंत मर जाता है, उसको घर में ले जाके पका के खा लेते हैं लोग। ये जो पंख जो है हमको पता ना चले, वो खून और मांस कटिंग करके बेचता। आप कभी देखना उसको कट रहेगा नीचे, वो पंखों का जो नीचे जो पार्ट रहता है ना वो कट रहता है। तो हम भी बचपन में सोचते थे कि भाई पंख जो है वो मोर ला के दिए करके, मैं सोचती थी, किताब में रखती थी मैं। अब उसके पीछे इतना बड़ा क्रूएल्टी, ऐसा कोई जगह इंसान छोड़ा नहीं कि जहाँ क्रूएल्टी नहीं है। मतलब वो मोर के पंख नेचुरली नहीं गिरते, वो लोग जबरदस्ती उखाड़ते हैं। नेचुरली गिरने तक आजकल वेट करने के लिए इंसान के पास समय नहीं है, उसको करोड़पति बनना है। अब देखिए आम पक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आम पकने तक कोई वेट कर रहा है? एक टाइम में निकाल रहे हैं, उसमें चूना होना, वो तो चूना तो पहले है, अभी तो पूरा केमिकल डाल के पका के बेच दे रहे हैं। भाई आपका सेहत गिरे कुछ भी हो, तो क्या है एक साथ बेचना है, जब सीजन रहेगा तब वो गिरेगा नहीं करके पूरा मोर का पंख वंख निकाल, मरे तो मरे, अब वो कमाई तो कर ले रहे ना इन लोग। तो मोर का जो है ऐसा होता है, मोर के साथ ऐसा क्रूएल्टी है। मैं तो बोलती हूँ कि कोई माँ मत बोलो, बाप मत बोलो, कम से कम उसको जिंदा बख्श दो करके मैं सोचती हूँ। सही बात है। अपने अब तक के सबसे डेंजरस रेस्क्यू के बारे में बताइए। डेंजरस भी है, फनी भी है। अच्छा। एक्चुअली क्या हुआ, मुझे स्नेक्स के बारे में पता नहीं था कि जैसे ये चीज़ों से जुड़ती हुई गई ना, धीरे धीरे मुझे, हाँ अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। क्योंकि हमको लगता है कि जैसे बोलते हैं ना, हरा चश्मा पहन लिए तो दुनिया पूरा हरी भरी। मुझे लगता था कि सारे जानवरों का पेट भरा हुआ है, भगवान ने सबका पेट भर रखा है, ऐसे करके मैं बचपन में तो ऐसे ही मैं सोचती थी। तो स्नेक का मुझे पता चला कि ये जो पिटारे में जो लेके घूमते हैं, इन लोग एक्चुअली स्नेक को इलीगल तरीके से पकड़ के उसको, उसके दांत तोड़ के, इतना बड़ा लंबा सांप को जो है वो पोटली में लपेट के उसको रखते हैं। उसको ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होती है और भूखा रखते हैं, 15-20 दिन तक भूखा रखते हैं उसको, और वो इलीगल है। तो मुझे पता चला तो मेरे घर के पास आए, मैं गई जाके, फिर मुझे कैसे उसको हैंडल करना है पता नहीं चला। मैं जोर से चिल्लाने लगी, आप ऐसे कैसे कर रहे हो इसको पकड़ के, बेचारा बेजुबान है आप लोग ऐसे। जैसे ही सांप का जो ढक्कन खोलते हैं ना, वो ऊपर इसलिए आता है क्योंकि उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, वो बंद रहता है। फिर इन लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पूरा सामान डाल देते हैं रात को। ये सामान, वो नशे में रहते हैं इन लोग, जो कमाई करते हैं पी पा के पड़े रहते हैं इन लोग, तो सारा सामान उसके ऊपर डाल देते हैं। वो मुश्किल से 15-20 दिन जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है क्योंकि उसको भूखा रखते हैं ताकि वो पूरा सरेंडर कर दे। अगर उसको छोड़ भी देते हैं तो वो उसमें जहर नहीं रहता है, तो वो हंटिंग नहीं कर सकता है। बाकी मरा हुआ कोई जानवर मिल गया खा लिया ठीक है, लेकिन वो हंटिंग करके नहीं खा सकता है। तो मैं चिल्लाने लगी, इनका क्या, एक ग्रुप में आते हैं इन लोग, एक एक नहीं आते इन लोग, एक ग्रुप में आते हैं। मैं बोली कैसे कर रहे हो आप लोग, क्यों ऐसे बेजुबान के साथ फिर इसकी कमाई पे आप जी रहे हो ऐसा वैसा करके। तो उन लोग बोले ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं।
तो फिर मैं धमकी देने लगी कि हमारे जो ऑफिसर हैं वो आएंगे, हमारे मैडम लोग आएंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। थोड़ा सा समय लगता है, जब हम फोन करते हैं तो उनको वहां से निकलने में टाइम लगता है। कार्रवाई होती है लेकिन हम में पेशेंस होना जरूरी है। डर गए उन लोग। इतने में मैं डॉग को ट्रीटमेंट के लिए अपने साथ वाले को बुलाई थी, वहां पर मैं रेस्क्यू करने गई थी। अच्छा। तो वहां पिटारा सपेरा दिख गया। तो फिर मोहल्ले वाले भी आ गए कि अरे कैसे कर रहे हो, ये दीदी तो बहुत अच्छा काम करती है, क्यों कर रहे हो करके। फिर मैं एक मैडम को फोन की तो बोली, उन लोग भाग रहे थे, तो बोली कि पिटारा ले लो। पिटारा ले लो, ये सांप का पिटारा मेरे लिए पहली बार है। फिर मैं पिटारा जैसे ही वो क्या की है, डर के मारे हमारे सर आ रहे करके, तो वो जैसे ही लड़का है पिटारा मेरे हाथ में दे दी। मेरे हाथ में पिटारा, सांप अंदर। इतना डर गई थी मैं, क्या करूं। मैडम को फोन लगाई तो बोले अपने घर के अंदर रखो, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला आएंगे तब दे देना कर। मैं सांप को, वो भी घर के अंदर, कभी हमने किया नहीं है ऐसा। फिर उसके बाद जो आए थे तो मैडम बोले एक काम करो, आप इसको जंगल में रिलीज कर दो जहाँ घना हो और पानी की व्यवस्था हो। ठीक है। तो जो हमारे साथी आए, वो बड़ा सा बैग ली थी, डर के मारे में बैग लेके उसके अंदर रख के ऐसे दूर रख के, उसने सांप नहीं देखा जो मेरे साथ आया था। वो क्या सोचा है कि एक नॉर्मल सांप होगा, मैडम जो बोल रही है चलो ठीक है कर। ऐसे पकड़ के मैं गाड़ी चला रही थी, वो बैठ के, फिर हम लोग वहां गए थे। पिटारे के ऊपर एक उंगली फंसाने वाला रहता है, जैसे ही हम लोग ऐसे किए वो आ गया हाथ में। अच्छा। अब निकाले कैसे उसको। फिर वो सोचा है कि छोटा सा सांप होगा करके, उसके पास बैंडेज के लिए वो कैंची वगैरह था, कट किया, जैसी निकाले वो सांप ऐसे करके बैठ गया ऐसे। अच्छा, वो बड़ा सांप था। बड़ा सांप था। वो बोला अरे दीदी आपने बताया नहीं कि इसमें नाग है करके। मैं बोली मैं देखी हूँ, अगर मैं बताऊंगी तो वहां छोड़ के नहीं चल दोगे करके। फिर सब लोग आए तो वो जो सांप है, बोलते हैं ना कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। उसने कुछ भी वो नहीं किया है, वो वहां से उतर के अपना रास्ते वो जंगलों में चली गई है। अच्छा। वो था मेरा एकदम डरावना और फन्नी वाला रेस्क्यू। दूसरी बार भी मिला था तो मैं उसको फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले गई। फिर 3 साल की सजा हुई है उन लोग को। अच्छा। हाँ, इसमें कड़े कानून है, बस हमको थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। हमको थोड़ा पीछा पड़ने की जरूरत है। आप तो जानते हो इंडिया सब करप्ट है, जानवरों की तो कोई सुनता नहीं है। सही बात है। वैसे इस चीज की भी दो नजरिए, जैसे हम देखते हैं एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी होती है तो हमको बुरा लगता है, पर वहीं पे कई लोग नॉनवेज खाते हैं, और नॉनवेज खाना तो हमारे देश में एक तरीके से बैन भी नहीं है, अलाउड है खाना। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ जानवरों के साथ तो हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं कि इनको कुछ ना, और कुछों के साथ नहीं है, ऐसा आपको लगता है? सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम ये है मीडिया का। भाई मुर्गी आ रही है, अपना ही ऐड दे रही है, अपना ही चिकन बेच रही है, ऐसे फिर वो KFC का चिकन विंग्स आ जाता है, मुर्गी खुशी खुशी कूदते हुए दे रही है, बकरा अपना कूदते हुए दे रही है। जो मिसकॉन्सेप्शन जो बच्चों में जो आ गया है ना, जैसे आप ये वाला चिकन लो, वो फिर ऐड में आता है कि वो पकड़ के पैकेट लाती है मुर्गी कूद कूद के खुशी खुशी, ये वाला चिकन खाओ। ये जो बच्चों में जो मिसकॉन्सेप्शन जो फैला दिए हैं ना, इस वजह से भाई किसी को भी आप बोलो कि ये लो छुरी और ये मुर्गी ये बकरी काट के खाओ, कोई खा पाएगा क्या? तो फिर अभी जितनी भी मार्केटिंग जो है हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रेश एकदम एक चीज आ जा रही है हमारे पास, एक्चुअली वो जान है, लेकिन हमारे पास रेडीमेड उसका पैकेजिंग अच्छा है, बढ़िया है, वो कट में आ जा रही है, पीसेस में आ जा रही है, फ्राई में आ जा रही है। तो उनको आलू और मुर्गी के जान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों को। वो सबसे बड़ा माइनस है। अगर ये जो मार्केटिंग जो है, जैसे पहले क्या होता था कि हम मुर्गी के दुकान में जाते थे तो वहीं पर परिवर्तन बहुत लोग का आया है। वो मुर्गी को वहां से निकाल रहे हैं, वो तड़प रही है, वो मना कर रही है, वो चिल्ला रही है, तो बहुत लोग ऐसे देख के परिवर्तन, अभी परिवर्तन का भी चांसेस जो है वो बहुत कम कर दिए हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट मंगा लेते हैं अमेजोन से, ये क्या बोलते हैं, यहाँ से मंगा लिए, अपन ऑनलाइन मंगा लिए चिकन, तो इस वजह से ज्यादातर भावना में ही नहीं आ पा रहे कि ये कुछ जीव है इसमें। अभी जितने भी आप ले लो, जैसे मुझे भी ले लीजिए, जैसे मैं नॉनवेज खाती थी, धीरे धीरे जब मैं डॉग को रेस्क्यू की, डॉग्स का जानी, तो धीरे धीरे मैं वेजिटेरियन बन गई हूँ। तो जब तक आप में भावना नहीं आएगी, आप पूरी तरह उससे दूर नहीं हो सकते हो। सही बात है। एक बात बताइए, एनिमल्स के बारे में ऐसी कौन सी सबसे सरप्राइजिंग चीज है जो आपने जानी इस पूरी जर्नी में? एनिमल के बारे में सब कुछ सरप्राइजिंग है।
समझ लो कि वो आपकी लाइफ चेंज करने के लिए आते हैं आपकी ज़िंदगी में। बस समझना अपने को है। मैं तो बहुत लोग को देखती हूँ कि जैसे रिटायर हो गए हैं या फिर अकेले हैं, बच्चे लोग बाहर सर्विस कर रहे हैं, वो डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं, या तो फिर जो बच्चे लोग फॉरेन चले गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ में देखती हूँ सुसाइड कर ले रहे हैं कि घर में कोई देखने वाला नहीं है या पूछने वाला नहीं है, लाखों की संपत्ति रहती है उनके पास। तो ये सब चीज़ें जो है, अगर आप एक पेट को लाते हो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। लोग इतने ज़्यादा अपने ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं कि हर दर्द दूर कर देते हैं। आप बहुत सारे न्यूज़ देखते हो कि करोड़ों की संपत्ति बिल्ली के नाम कर दिए, करोड़ों की संपत्ति डॉग के नाम कर दिए, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं, अपन देखते रहते हैं, फॉरेनर्स ज़्यादा करते हैं। राइट, हाँ। तो क्यों इतना इमोशनली अटैचमेंट जो है जानवर हमारे साथ जो है वो कर देता है लाइफ चेंज। मेरे लिए तो बहुत लाइफ चेंजिंग। आप जैसे ये सब बता रहे हो तो आप ऐसे बताओ, सबसे क्रूअल इंसिडेंट आपने क्या देखा है किसी एनिमल के साथ होता हुआ जिससे आपको बहुत बुरा लगा हो? मुझे सबसे ज़्यादा मुझे बलि प्रथा बहुत अंदर तक हिला देती है। मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी, मतलब मैं देखती हूँ ना, जैसे मैं सड़क पे जाते हैं हम लोग, जैसे अभी मैं आंध्रा गई थी तो उसमें फिर वो बकरी को माला पहना के इतना ह्यूमिडिटी में सब लोग पूरा डांस तैयार होके उसके पीछे पीछे डांस वांस करते हुए माँ बच्चा दोनों की बलि। अब सोचो, वो बकरी जाना नहीं चाहती है, वो जो जब हम फोर्सफुली खींचा जाए तो कैसा रहता है बताइए। वो एकदम से ऐसे कर रही है और उसको घसीट रहे हैं। सबसे मेरे को हर्टिंग ना बलि प्रथा लगती है, पता नहीं क्यों। वो बच्चा भी, वो माँ भी। तो ये चीज़ ना रुकना चाहिए। जैसे एक बार देखी मैं, दो एक ही एज के बकरी हैं, उसको कल के लिए बांध के रखे। तो ये चीज़ को ना हम लोग रोक नहीं पाते, सरकार कुछ नहीं करती है, हम भी कुछ नहीं कर सकते इसमें। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो हमको बेवकूफ़ों की तरह देखते हैं उन लोग। उनको सिर्फ वो खाने की चीज़ दिखती है, वो कितना चिल्लाती है, कितना चीखती है, अपने परिवार को याद करती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहता है। तो ये जो बलि प्रथा है ये मेरे को ना अंदर से हिला देती है। हर जगह मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ना, जैसे गाय है उसको बांध दिए, उसका बलि दे रहे हैं, अभी ऊंट है उसका बलि दे रहे हैं। तो ऐसा कोई चीज़ बचा नहीं है कि जो बलि में यूज़ ही ना करे। मैं सोचती थी कि जैसे जंगल के जानवर सुरक्षित है ऐसा करके मैं सोचती थी, लेकिन कितनी भी क्रूर जानवर हो, इंसान उससे ज़्यादा क्रूर है। जैसे क्रोकोडाइल, मैं सोची नहीं थी कि क्रोकोडाइल को पकड़ते हैं कर, क्योंकि हम देख के ही डरते हैं। अब उसमें उसका मुंह वगैरह बांध दिए, उसका चमड़ा निकाल दे रहे, पर्स बना दे रहे, बैग बना दे रहे। एकदम से ना बलि प्रथा रुकना, मेरा मन में ज्यादा जो हर्ट करता है ना वो बलि प्रथा है। तो बकरियों को घसीट के ले जाते हैं ना, वो मैं रोकना चाहती हूँ। जैसे कैसे भी करके इस चीज को ना रोकना चाहिए। उनका जो दिल में जो उनका जो जो पीड़ा है वो देखा नहीं जाता मेरे को, ऐसा लगता है मुझे। जैसे डॉग है, आपको 100 में 50% जो है हमारे इंडिया में डॉग को, ठीक है, थोड़ा बहुत प्यार करने वाले, ठीक है, 50% ऐसे हैं, तो 50% उनके ऊपर दया, रेस्क्यू या तो संस्थाएं हैं या तो, लेकिन आप जब एक मुर्गी की बात आ जाती है, एक बकरी की बात आ जाती है, तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं रहता है। वो हर जगह वो निशाने पे है, कहीं पर भी उनके लिए कोई रियायत नहीं है। आप देखे हो कोई बकरी पाल रहा है घर में, ऐसा ऐसा बोलते हैं, अगर जैसे जो स्लॉटर हाउस होते हैं जहाँ पर इन सब लोग को काटते हैं, अगर उनके जो गेट होते हैं अगर वो शीशे के होते तो कोई ये सब ना खाता, क्योंकि तो सबको दिखता ना अंदर कि क्या हो रहा है। नहीं देखिए, स्लॉटर हाउस तक जाने की जरूरत नहीं है। बलि जो है खुलेआम सड़क पे देते हैं लोग। इंसान को अपना इंसान होने का घमंड है और कुछ नहीं है, कि वो उससे बलवान है करके वो घमंड में अब बीच चौराहे पे जो बलि देते हैं उसको वही परिवार लोग बना के खाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है ना, इंसान ही क्रूएल हो गया है। वो अब किसी चीज से डरता नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं ताकतवर हूँ। वो ताकत किसके ऊपर आजमाएगा? बेजुबान के ऊपर, क्योंकि उन लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए। सही बात है। आप ये बताइए कि एक डॉग का एवरेज लाइफ स्पैन कितना रहता है और हम क्या कर सकते हैं कि हमारा डॉग और ज्यादा जिए?
होना तो चाहिए 16 साल, ठीक है। लेकिन क्या होता है स्ट्रे डॉग्स उतना जी नहीं पाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सर्दी में, बारिश में, गर्मी में, धूप में उनको कुछ भी वो नहीं होता। आजकल इतना कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं घरों को कि आपके घर के पास अगर कोई डॉग खड़ा है तो उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देते हैं, ऑयल फेंक देते हैं, या मार के भगा देते हैं, या ऐसे मकान बनाते हैं जहाँ कुत्ता खड़ा ना हो सके। तो वो आधे तो भीगते रहते हैं। ये देख के दिल एकदम ये हो जाता है कि कितने किलोमीटर तक चले जाओ, वहां गाय खड़े होने के लिए भी जगह नहीं रहेगा, कुत्ता खड़े होने के लिए भी जगह नहीं रहेगा। गाय खड़े होगा, आधा भीगेगा, आधा खड़े रहेगा। कुत्ता जो है वो कूलर के नीचे ऐसे बैठा हुआ आधा भीग रहा है। तो वो एक है। और भूख, अब डस्टबिन का फैशन चल रहा है। नहीं तो एक के घर में एक इंसान अगर 2 मेंबर हैं तो 4 मेंबर का जो खाना जो है एक्स्ट्रा तो रहता ही है, 2 मेंबर का तो रहता ही है। सारा डस्टबिन में डालते हैं क्योंकि किसी को नीचे उतर के डालना नहीं है। सोसाइटीज बन गई है अब रोड के ऊपर खाना नहीं डाल सकते, सभ्यता के नाम पे अब कहीं कुछ नहीं डाल सकते, ऐसा करके एक ये है। तो आधे तो भूख से मर जाते हैं, फिर इलाज नहीं मिलता है। भूख का क्या इलाज है? खाना, तो वो तो मिलता ही नहीं है। अगर वो बीमार भी पड़ जाए, हम जैसे लोग दवाई भी खिला दे तो असर कहाँ करेगा? खाली पेट वो कितने महीनों से, कितने हफ्तों से भूखा रह के फिर वो जान छोड़ देते हैं। और धूप इतनी तेज रहती है, पानी का कहीं व्यवस्था नहीं रहता है। चलिए अगर स्लम एरिया में तो जैसे तैसे पल जाते हैं, लेकिन आपकी जो सोसाइटीज हैं जो बहुत पढ़े लिखे, यहीं से उनको बहुत दिक्कत जाता है। ना यहाँ खाने की व्यवस्था रहेगी, ना पानी की व्यवस्था रहेगी। सोसाइटीज में घुसते हैं तो डंडा मार के भगा देते हैं। और लोग प्लास्टिक में खाना फेंकते हैं। एक बार मैं एक गाय वाला वहां गई थी हॉस्पिटल, तो वहां पे गाय के पेट से इतना किलो प्लास्टिक निकलते हैं। अब लोग क्या है, जैसे बांधे डस्टबिन में डाल दिए, वो डस्टबिन में जो है वो सीधा वहां डंप कर देते हैं, तो गाय लोग वही प्लास्टिक खा लेते हैं। जैसे हम इतनी एनिमल्स की बातें कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, थोड़ा सा दिवाली और होली पर लाइट डालिए कि क्या होता है एग्जैक्टली होली पर और दिवाली पर, बिकॉज इसमें भी हम देखते हैं कि जानवर बहुत टॉर्चर होते हैं, बहुत ज्यादा। हम तो पहली बात बोलते हैं कि अगर आप जो है किसी का भला नहीं कर सकते हो तो नुकसान तो मत करो। पहला हम तो यही बोलते हैं सबको कि आप भले ही जानवरों की भलाई नहीं कर सकते, उसकी मदद नहीं कर सकते, उसको फीडिंग नहीं कर सकते, तो आप उसका नुकसान मत करो जी। अब दिवाली पे क्या करते हैं लोग, अपने शौक के लिए कुत्ता सोया है या कुछ नहीं देखते हैं, बस पटाखे जलाए उसके ऊपर फेंक दिए। ऐसे कितने सारे शहरों में कितने सारे केसेस आते हैं कि डॉग जो है वो पूरा जल गया है, गाय जो है जल गया है, बिल्लियां जो है वो जल गई है, पंछियां जो है। तो ये जो साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की वजह से आप तो जानते हो, मच्छर वच्छर गायब हो जाते, सोचिए पंछियों का क्या हाल होता होगा, हमको कितनी सफोकेशन होती है। भाई भगवान ने सबको एक ही जैसा बनाया है, सभी लोग के वही लाल ही होता है खून का रंग, तो उनका भी दर्द वही है। तो दिवाली में सबसे ज्यादा साउंड पोल्यूशन, जानवर तो आप जानवरों की जो सुनने की जो शक्ति है इंसान से बहुत वो रहता है, बोलते बहुत सेंसिटिव होते हैं उन लोग, तो वो साउंड की वजह से वो लोग इधर उधर भटक जाते हैं, गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। तो दिवाली जो है वो साउंड, बड़े बड़े साउंड वाले नहीं जलाना चाहिए, आप नॉर्मल वाले जलाइए, फुलझड़ी ये सब से आप दिवाली मनाइए। भाई किसी की जिंदगी में अंधेरा करके क्या आप दिवाली मनाओगे बताओ? हम तो दिवाली ये सब हम तो जलाते ही नहीं है, हम उनका दर्द दे के ये सब करते ही नहीं है। अब ऐसी होली हो गया, दिवाली का आपने कोई केस देखा अपने आसपास? जो बहुत सारे कोई केस जो आपको कुछ भी जलाते हैं तो उसको क्या करते हैं, ऐसे थ्रो कर देते हैं, देखते नहीं है कि वहां पर क्या है। तो जिस डॉग के शरीर के ऊपर से गिरते 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 पूरा जल जाता है। बहुत, आपको तो दिवाली के बाद तो ऐसे छोटे मोटे बर्निंग वाले तो बहुत सारे एनिमल दिखेंगे आपको, मेन गाय और डॉग आपको सड़क पे दिखेंगे ही, क्योंकि इन लोग डर के मारे कहीं ना कहीं घुसे रहते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसे जला के ऐसे फेंकते हैं। तो फिर उसके बाद होली ले ली। हमारे त्योहार हमारे खुशी के साथ सबकी खुशी का ख्याल रखना है कि उनकी जिंदगी में अंधेरा भर देना है। ये चीज मुझे समझ में नहीं आई आज तक। अब होली है, बच्चे जब पेरेंट देख रहे हैं, बच्चे लोग जो है वो जो कलर जो भर के डॉग के आंख में डाल दिए, ऐसा दबाए तो उसके कान में चला गया है। बहुत बच्चे देखते होंगे आप जो जानवरों के साथ होली खेलते हैं, आप देखे होंगे बहुत सारा, बचपन से मैं देखती हुई आ रही हूँ। गाय के ऊपर रंग डालना,
बिल्ली के ऊपर रंग डालना, तो वो जो केमिकल्स है जिंदगी भर के लिए उनको खुजली, जो कभी न ठीक होने वाली खुजली होती है, अंततः ऐसे ऐसे खुजली होती है कि उसको कहाँ इलाज मिलेगा। वो इंसान थोड़ी है कि भाई दवाई खा ले तो ठीक हो जाए, उसको तो इलाज नहीं मिलता है, तो वो मर भी जाते हैं वो स्किन इश्यूज से। तो ये हो गया। और दूसरा मकर संक्रांति आती है, उसमें भी क्रूएल्टी। मुझे ऐसा लगता है कि कौन सा फेस्टिवल है जो क्रूएल्टी से बचे जानवर। अब मकर संक्रांति में क्या करते हैं, पहले तो ठीक है कॉटन के धागे से, हमारे बचपन में कॉटन का धागा, अब क्या चाइनीज मांझा कुछ आ गया है, उसमें कांच को वो करके उसको ऐसा करते हैं जैसे उंगलियों में करो तो उंगली उड़ जाए, गला के पास करो उंगली कट जाती है जब पतंग उड़ाते हैं तो फिर उसको वो करते हैं। पंछियां, इतने सारी पंछियां फंस के प्यास भूख से मर जाते हैं। ये ऐसा फेस्टिवल्स आता है, आधा आबादी जानवरों की बस खत्म। तो फेस्टिवल्स हमारे कन्वीनियंट के लिए है, हमारी खुशी के लिए है, लेकिन दूसरे की जिंदगी में अंधेरा भरना ये कहीं भी सही नहीं है। तो ये इस चीज का ख्याल कौन रखेगा, एक आम इंसान ही ख्याल रखेगा ना। मैं तो बोलती हूँ कि सावधानी पूर्वक करिए, दूसरे जीव भी है आपके साथ, ये धरती हम सब साथ में जीने के लिए बनाए, जानवर हमारे लिए नहीं है, हमारे साथ में जीने के लिए है। इंसान क्या करता है, जानवर उसके लिए है करके हर चीज उसके ऊपर अप्लाई कर देता है। तो ये फेस्टिवल्स जो है कहीं ना कहीं जानवरों के लिए तो शाप ही है, मुझे ऐसा लगता है। आप एक बात बताइए, अब इस पॉडकास्ट में एंड की तरफ हम चलते हैं। जैसे हमने बहुत एनिमल्स की बातें करी कि एनिमल्स के साथ क्या क्रुएल्टी होती है, अब हर कोई शायद एक एनिमल रेस्क्यूअर ना बन पाए, तो वो बेसिक अपने आप में से क्या चीज़ें कर सकते हैं कि वो एनिमल्स के लिए अच्छा करें? सबसे पहली चीज उसके दिमाग में आना चाहिए कि उसके जरिए कहीं से भी क्रूएल्टी नहीं होना चाहिए। मदद करना एक सेकंड में आता है। पहला चीज ये आता है कि आपकी वजह से किसी जीव को परेशानी ना हो, ना किसी जीव पे क्रूएल्टी हो। पहली बात, आप अपने थाली से ही शुरुआत करना चाहिए। जो आपके थाली में जो जीव पड़ा है वो भी किसी का परिवार है, उसकी भी फीलिंग्स है, उसका भी दर्द है। तो आपको शुरू वहां से करना चाहिए कि आपकी थाली में ऐसा कोई जानवर, ऐसा कोई प्राणी नहीं होना चाहिए जो आपसे क्रूएल्टी उसके लिए हुआ हो, आपके लिए वो परोसा गया हो, आपके लिए मारा गया हो। बिल्कुल। पहली बात, आप शुरू वहां से करोगे तो चीजें सब कुछ बदल जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आप किसी को ऐसा सिचुएशन मत दो कि वो सिचुएशन में आप सफर करो। भाई किसी को पत्थर उठा के मारे हो, ठीक है, आपको अगर कोई मारता तो आपको अच्छा लगता है, आपकी कोई इंसल्ट करेगा तो अच्छा लगेगा, आपको कोई गाली दे तो अच्छा लगेगा। तो ऐसा कोई चीज करना नहीं है जो आपको अपमान लगे, आपको दर्द हो। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज ये है कि भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है इंसान को, सोचने के लिए दिमाग, खाने के लिए, जो जो वो चाहता है वो सब कर सकता है। तो आपके पास जो है उसमें थोड़ा सा परसेंट, थोड़ा सा दया दिखाइए, खाना खिलाइए उसको, शेल्टर नहीं तो उसको कम से कम बैठने की जगह दे दीजिए। मेडिसिन वगैरह तो बहुत आगे की लिस्ट में आती है, ये छोटा सा ये जो है, ये थोड़ा सा जो प्रयास जो है वो करिए। गर्मियों में पानी का बॉल भर के रख दीजिए, छत के ऊपर रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। तो ये छोटा छोटा प्रयास ही बहुत है। अगर और भी करना चाहते हैं तो कोई घायल जीव है उसको कम से कम तंग जो कर रहे हैं तंग मत करने दीजिए। रोड पे आप देख रहे हो किसी के साथ क्रूएल्टी हो रही है, बेजुबान बोल नहीं सकते हैं, तो आप वहां अपनी आवाज ऊंची कीजिए ताकि लोगों को लगे कि इसके लिए भी कोई लड़ने के लिए है। क्यों इतना लोग जो है इतना क्रूएल्टी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चुप हैं। जो दयावान है वो भी चुप है, वो सोच रहा है कि ठीक है ये सब स्वाभाविक है, ये हम रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं है, आपकी आवाज जो है एक बेजुबान की जिंदगी बचा सकती है, वो है। उसके बाद अगर आप मेडिसिन वगैरह करना चाहते हो तो भी आजकल यूट्यूब नेट में इतना सारा है, आप देख के उस पर मेडिसिन दुकान से ला के आप खिला सकते हो। तो ये सब ये है। और ऊपर से क्या है, दूसरा सेक्शन में ये आ जाता है कि कुत्ता क्यों सड़क पे है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रीड डॉग्स का। तो हमारा जो इंडी है वो तो इस देश का ताज होना चाहिए, क्योंकि वो इंडी ब्रीड है, जैसा हम इंडियंस है वो इंडी ब्रीड है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सड़क पे इसलिए भटक रहा है, भूखा प्यासा इसलिए मर रहा है क्योंकि हमारी सोच जो है उसको अपनाने की नहीं है। हमें ब्रीड डॉग्स चाहिए। अब ब्रीड डॉग का भी कुछ अच्छा हालत नहीं है, क्योंकि
ब्रीडिंग जो करते हैं उन लोग देख लिए कि भाई इनका इंटरेस्ट इस पे है, पैसा दे के खरीद रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जबरदस्ती ब्रीडिंग करते हैं। जैसे एक डॉग जो है वो कितने बच्चे दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मरते दम तक बच्चे। उसका जो यूट्रस रहता है वो कैंसर तक हो जाता है, तब भी बच्चे पैदा कराते रहते हैं, उनको बांधा रखते हैं, दिन रात बंधे रहते हैं, वो मशीन्स की तरह बच्चे देते हैं। जब उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, जैसे अगर 4-5 हज़ार उसकी इलाज में लगता है, तो उसको अबेंडन करके नया वाला खरीद के लाते हैं। लाखों रुपए कमाते हैं ब्रीडर्स। अब आपने जो है ये ब्रीडिंग के नाम पे उसके साथ भी अन्याय हो रहा है और इंडी ब्रीड के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ब्रीडिंग को पूरी तरह रोकना चाहिए, ना उसके साथ प्रॉब्लम हो ना इसके साथ प्रॉब्लम हो। फिर हम क्या है, इंडीज को इज्जत देने लगेंगे, वो उनको प्यार फिर मिलेगा फिर। तो इस तरह से हम इंडी की मदद कर सकते हैं। एक बात बताइए कविता जी, जैसे आप ये सब चीजें करते हैं, बहुत ज्यादा इस सब के लिए एनर्जी चाहिए जी। हर किसी के बस की बात नहीं होती। सब लोग सोचते हैं, बात करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, बट फिर भी हर कोई नहीं करता। तो आप अपनी जर्नी के कुछ लोज बताइए, कोई ऐसे पॉइंट बताइए जहाँ आपको लगा हो कि आप मतलब कॉन्फिडेंट फील ना कर रहे हो। बहुत सारे हैं, करते हैं, लेकिन मैं भी जैसे कोरोना के बाद से मैं स्टार्ट की हूँ, मैं खाना खिला देती थी, बस आ जाती थी। मुझे मतलब मैं कुछ अपनी उलझनों में इतनी उलझी हुई थी मैं लाइफ में, सब कुछ सही है, जैसे मुझे कोई फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे परिवार भी बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, मम्मी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्यारा सा परिवार है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप में इतनी उलझी हुई थी, इतने साल में मतलब मैं थी और मैं नहीं थी, ऐसा था। तो क्या होता था कि मैं फीडिंग कर देती थी, आ जाती थी, फिर मैं अपने में ही खो जाती थी। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक हूँ, जैसे मुझे लगता वो है तो आप कि लग रहे हो मुझे लगता है कि मुझे हेल्दी रहना चाहिए, और मेरे स्किन अच्छा होना चाहिए, मेरे बाल अच्छा होना चाहिए। तो बाकी चीज़ें तो मैं एक्सरसाइज करके वो सब करके, लेकिन बालों के पास मैं बहुत हार चुकी थी, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था, ऐसे बस फीडिंग करा दी, आ गए। मतलब हेयर फॉल हो रहा था आपको? मतलब हमारे यहाँ क्या जेनेटिकली हेयर प्रॉब्लम है, हेयर इश्यूज है। मैं वही देखते हुए बड़ी हूँ कि मम्मी के बाल कम है, लेकिन मैं सोचती थी कि नहीं, मैं इस चीज़ को बदल के रहूँगी, मैं अच्छा खाऊंगी, मेरे बाल अच्छे रहेंगे, अच्छा खाऊंगी। मैं खाना बहुत अच्छा खाती थी कि बहुत सारे नट्स डुबा के खाएं, बहुत ध्यान रखे अपना, और कोई भी बाहर का प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती थी, कभी पार्लर्स में भी मैं कभी कुछ नहीं करती थी, ऐसा था। फिर भी मेरे को जैसे जैसे मम्मी का एज तक जैसे जैसे पहुँचती कि वो जो पैटर्न है वो वैसे वैसे मेरे साथ भी होने लगा। फिर अंदर से मैं टूटने लगी, एक डिप्रेशन, वो मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं इतना घबरा जाती थी कि मुझे दिन अच्छा नहीं लगता था। लाइटिंग, जैसे ये लाइटिंग है, ये लाइटिंग मिरर में हमारे वो लाइट्स लगे रहते थे, तो ज़्यादा लाइट में डालती थी ना, तो मुझे अपना जो हेयर थिनिंग जो है वो दिखता था मेरे को। कहीं भी मैं तैयार हो जाती थी, फिर मैं मिरर को ऐसे करके देखती थी, तो यहाँ से तो सब कुछ सूट कर रहा है। बालों के पास आके ना बहुत टाइम मेरे को लग जाता था, कितनी जगह मैं जाती नहीं थी कि वहां जाने के बाद, जैसे पूल है, अब एक बार पूल में नहाऊंगी तो चपटा टाइप का हो जाता था। ऑयल लगा नहीं सकते हैं, ऑयल लगाने से तो बीमार जैसे दिखते हैं। अब जिसको ये दिक्कत नहीं होगी ना, उसको लगेगा कि ये तो छोटी सी बात है, बट जिसको हो उसके लिए वो सबसे बड़ी बात होती है। ये जब मेरे अच्छे बाल थे ना, कोई बालों के बारे में बात करता था ना, मैं बोलती थी ये चीज, अरे बिंदास रहो। नहीं रे बाबा, बालों के पास, बाल हो या स्किन हो, कुछ भी हो, ये हेल्थ डिसीज, ये ब्यूटी डिसीज है मेरे नजरिया में। भाई लोगों का अपना अपना नजरिया है, बोलते हैं बाल नहीं है तो क्या हुआ, नहीं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। मेरी प्रायोरिटी जो है स्किन है, बाल है। जो ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं ना, वो मुझसे अच्छा रिलेट कर पाएंगे। हाँ, नहीं, सही बात है। तो आपने क्या करा इसके सोल्यूशन के लिए? कैसे बाहर आए इस चीज से? फिर क्या हुआ, मैं डिप्रेशन में एकदम, बहुत, मैं डिप्रेशन में बहुत चली जाती। अच्छे अच्छे घर में इवेंट्स होते थे, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हो पाती थी, मैं चुप हो जाती थी। मैं कोई भी सामने से पूछ लिया, अरे तेरे बाल झड़ रहे हैं, बस हो गया, वो पूरा दिन के लिए मेरा फिर हो गया। फिर दिन भी क्या, हफ्ता भर साइलेंट, एकदम साइलेंट।
फिर मैं देखती थी कि बाल गिने चुने बाल ही रह गए हैं, ये भी रहेंगे कि नहीं, कम से कम भगवान इज्जत ही बचा लो। होम रेमेडीज महीनों महीनों यूज करती थी मैं ना एक चीज को पकड़ती हूँ ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो महीनों महीनों होम रेमेडीज यूज करने के बाद भी मुझे कुछ भी मतलब कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। मैं सोचती थी कि चलो ठीक है, अगर ये भी बच गया तो ठीक है, इतने में भी मैं चला लूंगी। लेकिन हर साल ना थोड़ा 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 करते 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 पीछे की तरफ एकदम से कैसे एकदम इतना गंदा हो गया कि सामने से लोग बोलने लगे कि भाभी पीछे बाल काट दो। बाल कितना काटेंगे, काटते काटते यहाँ तक पहुंच गया था मेरा बाल, ऐसा हो गया था। उसके बाद फिर मैं क्या है मोबाइल में सर्चिंग करते रहते हैं ना कि कौन सा प्याज वाला ऑयल, ये वो, प्याज का रस, मेथी दाना। जी। अब लिस्ट इतनी लंबी है कि सब कुछ ट्राई कर ली मैं, सब कुछ। हफ्ते में एक बार लगाती थी सारे पत्ते, जो कड़ी पत्ता ये वो। खाने में कड़ी पत्ता को फेंकती नहीं थी, खा लेती थी मैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जो जो मेरे को पसंद नहीं वो सब मैं की हूँ। कड़वा कड़वा जूस पी लेती थी, सब कुछ की हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैं सोची अब बहुत हो गया है, अब मैं करके ये जो मोबाइल में हम जिस चीज़ को देखते हैं वो तो बार बार आते रहते ना। त्राया का जो ऐप है ना, मैं बहुत टाइम से देख रही थी मैं। अच्छा। हाँ, बाकी मैं कभी कुछ यूज नहीं की हूँ, कभी कुछ। जब मेरे को बहुत अच्छा बाल था ना, तो मैं कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई हूँ कि वो बाल खराब हो जाएंगे करके। पार्लर भी नहीं जाती थी फिर कि बाल खराब हो जाएंगे करके। फिर जब पार्लर जाने का जब मन किया कि कोई ट्रीटमेंट ही करा लो अच्छा से, फिर लगता था कि इतू सा बाल लेके क्या पार्लर जाएंगे, ऐसा हो गया मेरा स्थिति। फिर पहले पैसे नहीं थे, सोच नहीं था केमिकल से खराब हो जाएगा करके, ऐसा सोचती थी। जब सब कुछ आया कि बालों के लिए कुछ करूं, बचा लूं, बाल ही नहीं बचे थे। तो त्राया का ऐप में फिर एक बार सोची कि अब घरेलू नुस्खे नहीं, ये यहीं तक अपन प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। अब वो जो ऐड है ना, वो बार बार मेरे माइंड में चलता रहता है, घरेलू नुस्खे घर तक चले वाला। वो मैं बार बार उसको देखती थी। वो ऐड जो आता है ना, ये फेयर एंड लवली वाला कुछ ऐड आता है, तो बोले अब देखते हैं कि इसको यूज करते हैं। फिर मैं फटाफट उसको हेयर टेस्ट वगैरह दे दी। उसके बाद भी मैं बहुत डिले की हूँ। अच्छा। वो रोज मैसेज आता गया आते गया आते गया। मैं फिर चलो ठीक है स्टार्ट करके देखते हैं, कभी कुछ ट्राई नहीं किए हैं। अब आर या पार जो होगा देखा जाएगा, अब मैं करके देखूंगी करके। फिर मैं उसको मंगवा ली, किट मंगवा ली। फिर मुझे लगा कि बहुत मुश्किल होगा कि क्योंकि ये वो ये पहले तो मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा। जब मैं समझ गई तो ये तो बहुत आसान है, तो 2 ही टाइम निकालना है टाइम। फिर मैं यूज करना स्टार्ट की। जैसे तीसरे महीने में थोड़ा थोड़ा दिखा, चौथा पांचवा फिर बिना मैं नोटिस किए, बिना जो अपलोड करते हैं ना उसमें, फिर मेरे को ऐसे पीछे जो बाल का जो रहता है ना पूरा, वो बढ़ते 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 अच्छा रिजल्ट मुझे मिलने लगा। फिर ये जो हेयर प्रोग्रेस में हम लोग जो पिक अपलोड करते हैं उसमें फिर स्कैल्प का और पीछे का डालते हैं हम। फिर उसमें 3 महीना इसको छोड़ के और 4 महीने में मेरे को कहीं भी आप जो है एक बक्कल लगा के जा सकते हो, ऐसा था। नहीं तो ये बाल ऐसे करके स्ट्रेट हो जाते थे, एकदम खड़ा खड़ा। कहीं भी जाओ बस कुछ भी गरबा वगैरह करो, वो पीछे से भाभी आपका बाल एकदम गंदा दिख रहा है, बाल काट लो। हर जगह से सच्ची में ये हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि सब लोग देखेंगे कि आपका वीक पॉइंट क्या है। वो तो है। नहीं, ट्राई की जर्नी मैंने भी काफी फॉलो करी है कुछ टाइम पहले से। मेरे बहुत दोस्त वगैरह भी यूज करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हेयर केयर इंडस्ट्री में जेन्युइनली कोई अच्छा ब्रांड आता है जो एकदम ट्रू काम करते हैं, फेक प्रोमिसेस नहीं करते। मेरे लिए तो बहुत ट्रू एकदम। मैं किस्मत वाली हूँ कि वो मेरे टाइम में आया है। मैं एक टाइम में सोच चुकी थी अब तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि बालों के लिए मैं स्किन डॉक्टर के पास भी गई थी, हेयर डॉक्टर के पास भी गई थी, दवाई खाई। इतना आईब्रो जितना बाल भी नहीं आया मेरा, इतने महीने में खाई हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं सोची अब ऐसी जिंदगी निकल जाएगी, एक सर पे कपड़ा बांध दूंगी, कुत्तों को लेके कहीं और कोंटे में ही कहीं पर वो करके, ऐसे ही मैं सोचती थी कि एक अंधेरी जिंदगी जो बोलते हैं ना, अब कहीं नहीं जाना है, कुछ फंक्शन अटेंड नहीं करना है, ऐसे करके। मुझे क्या शादियाँ संगीत ये सब मुझे बहुत अच्छी लगती है, जाती भी हूँ बहुत जगह। लेकिन एक टाइम में ना मैं कहीं जाने के लिए कतराती थी, पता है। अच्छे अच्छे कपड़े देखने से आपके बाल नहीं है तो फिर आपको कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा बताइए। उसी बाल को इधर सेट कर रहे हैं उधर सेट कर रहे हैं।
पूरा सर में ना इतना मांग में बदल चुकी हूँ, यहाँ पतला हुआ, इधर से मांग निकालूं, उधर से मांग निकालूं, मांग निकाल हर जगह से पतले होना शुरू हो गए। बाल तो पूरा हेयर का तो ऐसे ही रहता ये सब है। आपके जितनी भी ऐसी चीजें ना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी देती है। जब अच्छे आप लगते हो ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। अब जिसकी सुई जहाँ अटक जाए, मेरे सुई तो बालों पे ही अटक गया था। हाँ। तो ये जब हुआ ना, ये जो एक जो बोलते हैं ना, एक मतलब ब्लड में एक एनर्जी टाइप का, अब मैं बिंदास बहुत हो गई हूँ। बहुत त्राया ना, सिर्फ बाल नहीं, मेरी लाइफ बहुत चेंज कर दिया। त्राया अभी 1 साल से ऐसे हो रहा है, 1 साल हो रहा होगा मेरा, मुझे डेट्स एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 1 साल से ऊपर, जून में शायद स्टार्ट की हूँ मैं। अच्छा। तो वो 1 साल में मेरा ग्रोथ बहुत हुआ है। अभी जितनी भी आपने रेस्क्यूज की जो सुना है, ये सब मैं आफ्टर त्राया यूज के करने के बाद की मेरी जो ग्रोथ है ना, जो बाद की लाइफ है ना, वो बहुत अलग है। टीचिंग भी मैं अभी स्टार्ट की हूँ। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए जानना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पे भी, तो उसको जल्द से जल्द अच्छी जगह से ट्रीट करवाओ, तभी आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है। और डेफिनेटली अगर हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ट्राया इज द सॉल्यूशन। जब आपका ही मनोबल ठीक नहीं है, आप ही डिप्रेशन में हो, तो किसके बारे में पढ़ाओगे? आप बताइए, किसके बारे में क्या पढ़ाओगे? आप ही डर जा रहे हो। मैं ही डर जाती थी सबसे बात करने के लिए। मुझे लगता था कि लोगों के पास एक ही मैटर है, मेरा बाल झड़ रहा है, ऐसे लगता था मुझे। सबके नजरों में ऐसे लगता था कि ये पूछ लेगी कि बाल क्यों झड़ रहा है, ऐसे ही मुझे ऐसे क्योंकि एक टाइम में मैंने अच्छे बाल देखे हैं, कमर तक के बाल थे उस समय जब मैं 25 साल की थी। तो मुझे लगता था कि हर एक के पास दुनिया में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कविता के बाल ही ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे मेरे को, ऐसा मैंने ऐसा सोच लिया था, ऐसा था। तो ये जो जब बालों का जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया ना, अब तो बिंदास। पहले क्या होता था कि आप जैसे बाल अगर स्कैल्प अगर विजिबल रहता है ना, तो बालों को क्या है, अब बिना कंघी के कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वो विजिबल हो जाते हैं, वो जो यहाँ उठे वहां उठे। अब तो सुबह उठती हूँ 4:30 बजे, जैसी हूँ वैसे वो पौनी बांधती हूँ, क्लिप लगाती हूँ, मस्त गाड़ी चलाती हूँ, गाना गाते हुए जाती हूँ डॉग्स को फीड कराने के लिए। अरे वाह। हर एक से लड़ने की हिम्मत अब आई है मुझ में, क्योंकि मुझ में खड़े होने की मतलब वो आया है। सभी लोग पूछते हैं, बाप रे, आप में इतना बदलाव कैसे आ गया, बहुत बदल गए हो आप। इनफैक्ट आप मतलब मेरी अगर जैसे मेरे पहचान वाले भी बहुत बोलते हैं कि आप बहुत कुछ बदल चुके हो पहले से। आपका बात करने का तरीका, आपका कॉमेडी करने का तरीका, मैं नहीं कर पाती थी। जैसे सब लोग के साथ जैसे मस्त रहो, रहते ना आजकल, जैसे सबके साथ एंजॉय, हर एक एज ग्रुप के साथ। मेरे दोस्त लोग 20 वाले भी हैं, बच्चे भी हैं, मेरे दोस्त लोग लड़कियां भी हैं, वो भी फुल हम लोग दोस्तों की तरह ही रहते हैं। तो वो जो कॉमेडी के जो टाइमिंग है, वो सब में अपने आप में कॉन्फिडेंट आने के बाद ही ये सब सीखी हूँ मैं। त्राया सबके लिए एक प्रोडक्ट होगा, लेकिन मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है। त्राया में कविता क्या है वो त्राया ने परिचय कराया है, लेकिन सच्ची में। जैसे कविता जी आप बता रहे हो कि 3 महीने में आपको सिर्फ बेबी हेयर ही आना चालू हुए, तो 3 महीने में आप कैसे, आपने कंटिन्यू कैसे करा? क्योंकि अक्सर लोग हार मान जाते हैं कि 3 महीने तक केवल बेबी हेयर ही आ रहे हैं। मैं बोली थी ना, मैं कोई चीज पकड़ती हूँ तो छोड़ती नहीं हूँ, वो एक है। उसके बाद ना मुझे ये जो त्राया के जो सबका मैं देखती थी कि उन लोग जो अपना जो डालते थे कि ऐसा ये हुआ वो हुआ, फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आपने मेडिसिन लिया क्या, आपका कौन सा ये चल रहा है, आपने मतलब डाइट में क्या है। मैं सोचती थी कि इतना कोई कैसे कंटिन्यू बता सकते हैं कि रेगुलर होने के लिए फोर्स कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मतलब फॉलो अप बहुत अच्छा है। फॉलो अप बहुत ज्यादा, तभी तो, क्योंकि हमेशा मैं देखी हूँ जैसे हम कुछ खरीदते हैं और उसके बाद तो कुछ पूछने वाला भी नहीं रहता है, वो बिक गया ठीक है, आप पिक अपलोड, आजकल तो जब से ये आया है दूसरे लोग पिक भी अपलोड करने बोलते हैं, उसके बाद तो उन लोग पूछते भी नहीं है। सही बात तो है। ये जो है ना मेरा रेगुलर होने का कारण ना त्राया कुछ, उन लोग हमेशा आपने मेडिसिन लिया है क्या, फिर उसमें टिक करो कि आज के मेडिसिन हुआ है क्या करके, फिर व्हाट्सएप में भी, फिर डाइट क्या ले रहे हो आप, आपका सोने की टाइमिंग्स क्या है, कितने घंटे आप रेस्ट लेते हो, फिजिकल एक्टिविटी आपकी क्या है, खाने में जो है प्रोटीन का परसेंट कितना है, पानी कितना पी रहे हो। तो ये सब चीज ना, ये रेगुलर की वजह से ही मुझे 3 महीने में रिजल्ट मिला है। अगर जैसे अगर वो मुझे पुश नहीं करते, मैं तो क्या है वो जो भी है वो ट्रीटमेंट में ले लेती, उसके बाद जो खाना ना ठीक से नहीं खाती, या फिर पानी नहीं पीती, या फिर रेगुलर नहीं हो पाती, तो शायद मुझे रिजल्ट नहीं मिलता।
तो उसकी वजह से ही ज़्यादा मुझे रिजल्ट जल्दी मिला है मुझे। ठीक है। जैसे आपका रूटीन इतना बिजी रहता है, आप एक एनिमल जी। रेस्क्यूअर हो, तो ट्राया को आपने अपने रूटीन में कैसे फिक्स करा? क्योंकि लोग बहुत आलस कर जाते हैं कि अरे हाँ। रोज कौन खाएगा, कौन करेगा, कौन फोटो भेजेगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो हाउ टू फिक्स इट इन आवर डेली रूटीन? पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि किसको पहले लगाना है, पहले किसको खाना है। मेरे को जैसी बॉक्स खोली मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। जब मैं फॉलो करने लगी ना तो चीज़ें इजी होने लगी। उसके बाद इसीलिए उसको स्केड्यूल में अपनाना बहुत इजी हुआ, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला है। जो मन से जो मेरा एक बार जुड़ गया, क्योंकि मुझे उसमें बेनिफिट नज़र आ रहा था। हर हालत में आप यकीन नहीं करोगे, मैं कहीं भी जाती हूँ तो कैरी करके मैं उसको लेके जाती थी, कहीं भी उसको कैसे भी करके। ये क्या सुबह और शाम का रहता है, आपका दिन भर का नहीं है उसमें। आप सवेरे के कुछ सेकंड्स, शाम के कुछ सेकंड्स, बस इतना ही है उसमें, कुछ कठिन नहीं है। लोग उसको इतना कठिन क्यों बना दिए मुझे भी समझ में नहीं आया है। सवेरे तो आप घर पे ही रहोगे, मैं उठते बराबर, सुबह का उठते बराबर कर लेती हूँ और रात को सोने से पहले कर लेती हूँ। तो ये दोनों टाइम जो है ना आपका कहीं छूटता नहीं है। पर एक बात बताइए, आपने ट्राई को शुरुआत के जो कुछ दिन थे आपके फर्स्ट फ्यू वीक्स, वो कैसे थे ट्राई की जर्नी में? हाँ, वो शायद मिरेकल होगा कि मैं जब शुरू में उसका जो शैम्पू यूज की थी ना, तो मैं बालों को जब धोती थी ना तो बाल जाते थे हमेशा। वहाँ बालों का गुच्छा देख के बहुत दुखी हो जाती थी मैं। गिनती थी कि कितने, आज नहीं निकलना चाहिए, आज नहीं निकलना चाहिए। भाई कोई दही वही लगाती थी, फिर देखती उसमें भी निकलता। तेल लगाओ उसमें तो और ज्यादा, तेल को घसो तो और निकल जाता था। बाप रे, कोई बोल दिया कैस्टर ऑयल लगाओ, वो लगाई तो इतना सारा निकल गया, क्योंकि वो छूट ही नहीं रहा था वो। तो त्राया की जो शैम्पू है वो 2-4 यूज में ना मेरे जो बाल जा रहे थे ना वो स्टॉप हो गए। अच्छा। बस वहां से मेरा जो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो कम से कम नए बाल आए ना आए, ये जो है ये जाना तो बंद हुआ है। इतना इतना गुच्छा देख के मुझे बहुत डिप्रेशन लगता था कि ये भी निकल जा रहा है, वो भी निकल जा रहा है, ऐसे करके। और ये जो होम रेमेडीज है ना, ये भी एक स्कैम में लगता है मेरे को। सर मेथी लगाती थी तो इतना सारा मेथी में फंस फंस के निकल जाता था। मंदार के पत्ता लगाती थी, वो मंदार के पत्ते में फंस के निकलना। कोई बोला कि कैस्टर ऑयल लगाओ, वो कैस्टर ऑयल इतना ज़्यादा मतलब स्टिकी था, उससे कितना सारा बाल ही निकल गया कैस्टर ऑयल के साथ। तो मुझे लगता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है होम रेमेडीज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है होम रेमेडीज। तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस वहां पर क्लिक हुआ जब मेरे हेड बाथ से बाल नहीं गए। अच्छा, तो मतलब फर्स्ट आपके 2-3 वीक्स में ये आपको रिजल्ट मुझे शैम्पू जो है पहला बेनिफिट वो कर गया था मुझे। वेरी नाइस। तो ये थी हमारे साथ बेजुबानों की जुबान कविता जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके बारे में आप सब जानने के लिए इतना इंटरेस्ट से मुझे पूछे हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग बेजुबानों की मदद करें। उनके जगह पे अपने आप को रख के एक बार सोचिए कि भगवान हमको सब कुछ दिया है, तो हमारा फर्ज है अभी लौटाने का। प्लीज उनके लिए कुछ कीजिएगा। कभी भी मैं देखी हूँ जब हम खुद अच्छे से अपना ख्याल रखते हैं तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं। ये मुझे बहुत लगता है, जब आप ही मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप ही हेल्दी नहीं हो, आप ही फिट नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो, तो आप दूसरे के लिए भी वो एनवायरनमेंट नहीं बना सकते हो। तो आपको फिट रहना ज़रूरी है। मैं बहुत पहले से एक जो कहावत है मुझे बहुत याद आता है कि जैसे एरोप्लेन में बोलते हैं, ये शायद फनी हो लेकिन मेरे लिए एप्लीकेबल है। बोलते हैं ना कि कुर्सी की पेटी जो है वो बांध लीजिए, पहले खुद की मदद कीजिए, पहले खुद ऑक्सीजन की जो मास्क है पहले खुद लगाइए, फिर आप दूसरे की मदद कीजिए। तो ये लाइफ भी ऐसी है, पहले आप खुद को अच्छा रखिए, फिट रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, तभी आप जो हैप्पीनेस आप में फील होगी, आप फिर चारों तरफ जो ये जो प्रॉब्लमेटिक दुनिया है वो आप उसको बेहतर बना सकते हो, आप किसी की मदद कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो सभी लोग फिट रहिए, हेल्दी रहिए, अपने स्किन बाल का ख्याल रखिएगा और बेजुबानों को भी।